हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस नए यूट्यूब चैनल दिलकुश जीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यानी कल के वीडियो में जो कनाडा वाला वीडियो था, यानी कनाडा वाले वीडियो में मैंने इनकी कनाडा और मेक्सिको दोनों के बारे में कंप्लीट बता दिया था कि कनाडा में क्या है क्या नहीं है, मेक्सिको में क्या है क्या नहीं है। युकाटन प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, वहाँ पे इनकी कनाडा में इनकी अलास्का वाला क्षेत्र, इनकी टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, सभी चीज़ें लगभग कंप्लीट कर दी। आज मैंने कहा था कि कल के वीडियो में अमेरिका बताऊंगा। अमेरिका बताने के बाद उत्तरी अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उत्तरी अमेरिका के बाद में हम बात करेंगे कैरिबियन सागर, यानी कैरिबियन सागर में उपस्थित देशों को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। उसमें आएगा क्यूबा, द बहामास, यानी कि बहामास के बाद में इनकी जमाइका, हिस्पैनियोला द्वीप पर, उस पर हिस्पैनियोला द्वीप है, उस पर इनके दो देश मिलेंगे, हैती और इनकी डोमिनिकन रिपब्लिक, ट्रिनिडाद टोबैगो। यानी बहुत सारे इनके देशों के बारे में इनकी यानी लेरिस एंटिलीज क्या है, ग्रेट एंटिलीज क्या है ना, सारी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन आज इन सभी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे अमेरिका को। ध्यान से इनके दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को देखे कंप्लीट देखे, वरना ना देखे। वरना इनकी आप लोग यानी कि आधा अधूरा वीडियो देखोगे, एक दो लाइन देखोगे तो आप मुझे गाली बकोगे कि कुछ नहीं है यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, यानी कि चूतिया बना रहा है, बावड़ा बना रहा है। आप कंप्लीट इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद में आप यानी कि मेरे बारे में सजेशन दें, ठीक है। अमेरिका के इस वाले क्षेत्र, अमेरिका का एक राज्य है वाशिंगटन। ध्यान से समझना, अमेरिका की राजधानी है डीसी वाशिंगटन, यानी डिस्ट्रिक्ट वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी है डीसी वाशिंगटन। वाशिंगटन और डीसी वाशिंगटन अलग अलग है। वाशिंगटन यहाँ पे है, डीसी वाशिंगटन आपको यहाँ पे मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अभी यहाँ पे लिखूंगा मैं डीसी वाशिंगटन। वाशिंगटन अलग है, ध्यान से समझना। वाशिंगटन एक राज्य है, क्या है? वाशिंगटन एक राज्य है, जबकि डीसी वाशिंगटन क्या है? अमेरिका की राजधानी है डीसी वाशिंगटन। वाशिंगटन की राजधानी एल्बर्ट, यानी क्या है? एल्बर्ट में दो खतरनाक कंपनी है। एक का नाम है इनकी, एक तो बोइंग कंपनी ने जो इनकी विमान बनाती है, हेलीकॉप्टर, और इनकी जो इनकी शानदार विमान है, अंबानी वगैरह इनके अपने खुद के इनके पर्सनल विमान है। एक कंपनी है यहाँ पे लोथर मार्टिन लड़ाकू विमान बनाती है, यानी जो सेना में इनकी ज़्यादातर खतरनाक विमान देखने को मिलेंगे, MI-17 वगैरह, इनकी दुनिया के सबसे इनके जितने भी खतरनाक लड़ाकू विमान वो किसने बनाए? लोथर मार्टिन ने बनाए, ठीक है। लोथर मार्टिन कंपनी ने बनाए, फिर यहाँ पे एल्बर्ट के जस्ट नीचे आप आ जाओ, सैन फ्रांसिस्को, क्या? सैन फ्रांसिस्को गोल्डन ब्रिज, जो आप इनकी हॉलीवुड की फिल्मों में स्वर्ण द्वार देखते हो, गोल्डन ब्रिज देखते हो, वो कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में एक जगह लॉस एंजिलोस, मज़ा नहीं आया, दिखे दोबारा समझ ले। वाशिंगटन राज्य की राजधानी एल्बर्ट में दो चीज़ें फेमस हैं। एक तो बोइंग कंपनी, यानी जो विमान बनाती है, एक लोथर मार्टिन कंपनी ने जो लड़ाकू विमान बनाती है। एल्बर्ट के जस्ट नीचे आप आ जाओ, सैन फ्रांसिस्को में इनकी गोल्डन ब्रिज यहाँ पे है। सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पे एक जगह मिलेगी लॉस एंजिलोस, कहाँ पे? ये सैन फ्रांसिस्को में है ये लॉस एंजिलोस। जैसे इनकी राजस्थान अपना राज्य है, राजस्थान राज्य के अंदर इनकी जयपुर है, जयपुर काफ़ी अच्छा है। कोटा में इनकी रावतबाटा परमाणु बिजली घर, वैसे सैन फ्रांसिस्को में एक जगह लॉस एंजिलोस। हॉलीवुड की जितनी भी फिल्में बनती हैं, हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, यानी कि गोरी कन्या याद आ रही है तुझे? टॉपिक पे ध्यान दो। बट अब मैंने कल भटका दिया तुम लोग, आज नहीं भटकने दो, आँखें निकालूंगा साले के, गोटे खेलूंगा मैं, मजे लूँगा मैं तो। भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम किसी लड़की की तरफ आंख मच गए, ऐसे कोई कैसे नहीं ठोक सकते अपने ऊपर। अब आगे देख, यहाँ पे एक जगह मिलेगी लॉस एंजिलोस, क्या? लॉस एंजिलोस। हॉलीवुड की जितनी भी फिल्में बनती है लॉस एंजिलोस में बनती है। जितने के जितने ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे इनकी फिल्मों में इनके ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं, काफ़ी क्षेत्रों में ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे अपन नहीं सुनते कि 2020 में ऑस्कर में नामित होने वाली फिल्म, 2021 में ऑस्कर में नामित होने वाली फिल्म, ऐसे नहीं सुनते, तो वो ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं लॉस एंजिलोस में। अब मज़ा आ गया होगा कि ऑस्कर का नाम सुनता है, कह रहे आ गयो माँ कुछ चीज़ें याद हो पा रही, तो अब धीरे धीरे आ जाओ। और यहाँ पे लॉस एंजिलोस में पेट्रोलियम है, यहाँ से अमेरिका पेट्रोलियम निकालता है, यहाँ पे पेट्रोलियम है इस जगह पे, ठीक है। पेट्रोलियम का कुआं है लॉस एंजिलोस में। सैन फ्रांसिस्को के ठीक नीचे आ जाओ कैलिफोर्निया,
भाई साहब पूछे मत। भारत और रूस दोनों की जीडीपी के बराबर तो अकेले कैलिफोर्निया की जीडीपी है। गूगल कंपनी कैलिफोर्निया की, एप्पल कैलिफोर्निया की, माइक्रोसॉफ्ट कैलिफोर्निया की, व्हाट्सएप कैलिफोर्निया की, फेसबुक कैलिफोर्निया की, जितनी की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सभी फेसबुक कैलिफोर्निया की, इंस्टाग्राम कैलिफोर्निया की। अकेले कैलिफोर्निया की जीडीपी, अकेले कैलिफोर्निया की जीडीपी भारत और रूस दोनों की जीडीपी को मिला देना उससे अधिक है इसकी। अकेले कैलिफोर्निया की जीडीपी इतना विकसित है ये। अमेरिका का सबसे विकसित शहर है कैलिफोर्निया। अमेरिका का सबसे विकसित शहर है कैलिफोर्निया। कौन सा है? कैलिफोर्निया। यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको अर्जीनिया। अब यानी कि थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे, 1 मिनट में समझा दूंगा सभी चीज़ों का, आप पेशेंस रखें। यहाँ पे मिलेगी अर्जीनिया। अर्जीनिया में यानी कि तंबाकू, यहाँ पे यानी कि तंबाकू का बहुत अधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे? अर्जीनिया में। तंबाकू की खेती बहुत लबक के होती है, पूछे मत, वो खूब अड़ाटा करती। यहाँ पे अटलांटा, कोका कोला कंपनी है ना, जो कोका कोला को जैसे खोला कि डकार आती खतरनाक वाली, गला जलने लगता है, मजा आ गया आ रहा था, एक बोतल और पिला दे, हर बाप देखो पैसा आ जा। अटलांटा यानी कि कोका कोला जो कंपनी है वो अटलांटा में है। कहाँ पे है? अटलांटा में। वो अमेरिका की कंपनी है और इनकी कोका कोला बनती है अटलांटा में। कहाँ पे? अटलांटा में। ठीक है। यहाँ पे मिलेगा बोस्टन। क्या? बोस्टन। अब यहाँ पे एक घटना घटित हुई है, बोस्टन टी पार्टी की घटना। इसको ध्यान से सुने कि बोस्टन टी पार्टी की घटना क्या है, ध्यान से समझें। अंग्रेज लोग क्या करते थे कि भारत से चाय उगवाते थे। भारत में इनकी चाय पहले काफ़ी खूब इनकी लबक के चाय होती थी, काफ़ी मात्रा में चाय वगैरह का उत्पादन होता था। तो अंग्रेज लोग इनकी भारत से इनकी चाय ले जाकर कहाँ पे बेचते थे? अमेरिका में ले जाकर बेचते थे। भारत से इनकी चाय बहुत सस्ते दामों में खरीदते और यहाँ पे 64 गुना दामों में, दोबारा से सुनो, बोस्टन टी पार्टी के अंग्रेज लोग भारत के लोगों से चाय उगवाते, ठीक है, और उस चाय को अमेरिका में ले जाकर बेचते थे और 64 गुना दामों में उस चाय को बेचते थे। तो एक व्यक्ति था सैमुअल एडम्पसन ने इस बात का विद्रोह कर दिया। यानी काफ़ी लोगों को साथ लेकर इनकी विद्रोह कर दिया कि हम इनके आप ब्रिटेन के लोगों से कह दें, अंग्रेज लोगों से कह दें कि हम आपकी चाय नहीं खरीदेंगे, हम डायरेक्ट भारत से चाय खरीदेंगे। और इन लोगों ने क्या किया? जहाज में चढ़कर इन्हें चाय के बोरों को पानी में फेंक दिया। जहाज में चढ़कर चाय के बोरों को पानी में फेंक दिया, जिससे सारी चाय खराब होगी। अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, दोनों तरफ से इनकी गोलियांबारी हुई। तो ये क्या है? बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिका का एक और शहर काफ़ी विकसित हो, बहुत अधिक विकसित हो भाई, पूछे मत, न्यूयॉर्क। नासा का मुख्यालय, नासा नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, नासा का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नासा अपने जितने भी सैटेलाइट बनाता है न्यूयॉर्क में बनाता है। नासा अपने जितने भी सैटेलाइट बनाता है, नासा का मुख्यालय यहाँ पे है न्यूयॉर्क में। यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह कहाँ बनाएगा? न्यूयॉर्क में। लेकिन अपने सैटेलाइटों को छोड़ता है फ्लोरिडा से। ये जगह है फ्लोरिडा। क्या है? फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा से अपने सैटेलाइटों को छोड़ता है। नहीं समझे? मैंने जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलोर में। अपने सैटेलाइटों कहाँ से छोड़ते हैं? आंध्र प्रदेश से छोड़ते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ते हैं। नहीं छोड़ते हैं कि दोस्तों बताओ? आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से अपने सैटेलाइटों को छोड़ते हैं। बनते कहाँ सैटेलाइट? बेंगलोर में बनते हैं। छोड़ते कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। तो वैसा ही अमेरिका का हाल है। नासा अपने सैटेलाइट बनाता है न्यूयॉर्क में और इनको उन्हें छोड़ता कहाँ से? फ्लोरिडा से। कहाँ से? फ्लोरिडा से ना, फ्लोरिडा से। यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी DC वाशिंगटन। ध्यान से समझे, आ गए अपने टॉपिक पे। यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ DC, फिर दोबारा याद रखना, वाशिंगटन अलग है, DC वाशिंगटन अलग है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन नहीं है, DC वाशिंगटन है। क्या? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन नहीं है, DC वाशिंगटन है। ठीक है, DC वाशिंगटन। अब यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी पीटर्सबर्ग। क्या? पीटर्सबर्ग, लोहा व इस्पात कारखाना। लोहा व इस्पात कारखाना।
अब एक चीज़ समझो, इस्पात का मतलब होता है स्टील। स्टील को हिंदी में बोलते हैं इस्पात। यानी जहाँ पे लोहा होगा वहीं पर इस्पात होगा। कैसे? लोहे में यानी 100% लोहे में 1% कार्बन फेंक दो, क्या बनेगा? स्टील। 100% लोहे में 1% कार्बन फेंक दो, स्टील का निर्माण हो जाएगा। जहाँ जहाँ लोहा होगा वहाँ वहाँ स्टील का निर्माण होगा। यानी जहाँ जहाँ लोहा होगा वहाँ वहाँ स्टील का निर्माण होगा। तो यानी कि पीटर्सबर्ग लोहा व इस्पात कारखाना, यहाँ पे लिख देते हैं लोहा व इस्पात कारखाना। यहाँ पे आपको मिशिगन झील बताई थी कल। मिशिगन झील के जस्ट नीचे है शिकागो। मैंने कहा था कि कल बताऊंगा शिकागो के बारे में। यहाँ पे इनकी पैकिंग में मांस सबसे ज़्यादा बिकता है। यहाँ पे इनकी मांस इनकी बहुत अधिक मांस बिकता है, पूछे मत, इनकी लबक के मांस बिकता है। लेकिन वो मांस जैसे अपने इनकी पैकिंग में शक्कर नहीं आती कि 1 किलो, इन्हें पैकिंग में शक्कर की थैली आएगी, है चाय की थैली आएगी 250 ग्राम की, पाव की, आधा किलो की, 1 किलो की, आती नहीं आती। वहाँ पे इनकी वैसे यानी आपको इनकी मांस लेना है तो 1 किलो मांस लेना है, तो वो 1 किलो मांस किस में आता है? पैकिंग में आता है। किस में आता है? पैकिंग में। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे अमेरिका में ठंड पड़ती है। अमेरिका के इस वाले क्षेत्र में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे इनकी चीज़ें खराब नहीं होती, वहाँ पे चीज़ें खराब नहीं होती है। ठीक है, ये पीटर्सबर्ग हो गया, फ्लोरिडा हो गया, DC वाशिंगटन। अब यहाँ पे देखना एक चीज़, बोस्टन, ये जगह क्या है? बोस्टन। बोस्टन के यहाँ पे मिलेगा आपको बरमूडा ट्राइंगल। क्या मिलेगा? बरमूडा ट्राइंगल। ये है अपना बरमूडा ट्राइंगल। बरमूडा ट्राइंगल, ये बरमूडा ट्राइंगल ब्रिटेन का है। ये जो बरमूडा ट्राइंगल है ये किसका है? ब्रिटेन का। यानी कि ऐसा यानी कि कहा जाता है कि यहाँ पे यानी कि जितने भी इसके ऊपर से जितने भी हेलीकॉप्टर, वायुयान, लड़ाकू विमान इसके पास यानी कि जो भी जहाज, नाव, छोटी जहाज यानी कि जो भी जाते हैं वो यानी कि डूब जाते हैं। एक्चुअली क्या है, जो बरमूडा ट्राइंगल है यहाँ पे यानी जो पानी का घनत्व बहुत कम है, बहुत कम है पानी का घनत्व। तो यहाँ पे पानी का घनत्व बहुत कम है, तो इसके ऊपर यानी कि खतरनाक वाले बादल छा जाते हैं और यानी कि धूल भरी आंधी चलती है। तो इसके ऊपर से यानी क्या होता है कि जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह गुजरते हैं उस यानी कि आंधी वगैरह की चपेट में आकर यानी कि इसके नीचे आ जाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे यानी कि गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक है। रीजन क्या होता है कि मेथेन गैस के कारण इसका घनत्व बहुत कम हो गया, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण भी अधिक है। तो गुरुत्वाकर्षण भी अधिक है, तो इसके जो बरमूडा ट्राइंगल है इसके ऊपर यानी कि बादल छाए रहते हैं और यानी कि खतरनाक वाली आंधी चलती है। तो जो भी यानी कि विमान वगैरह गुजरता है तो उस विमान वगैरह को इनके वो नीचे पटक देती है। कौन? बरमूडा ट्राइंगल। ये बरमूडा ट्राइंगल अमेरिका का नहीं है, ये बरमूडा ट्राइंगल ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का। ठीक है, बरमूडा ट्राइंगल किसका है? ब्रिटेन का। यहाँ पे अमेरिका के इस वाले क्षेत्र को कहते हैं सन बेल्ट। अमेरिका के इस वाले क्षेत्र को कहते हैं सन बेल्ट। अमेरिका के ऊपर वाले क्षेत्र में काफ़ी ठंड पड़ती है, लेकिन नीचे वाले क्षेत्र में यानी कि नीचे वाले क्षेत्र का मौसम यानी कि ठीक ठाक रहता है। यहाँ पे यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ती, लेकिन ठीक ठाक गर्मी पड़ जाती है। यहाँ पे यानी कि सन बेल्ट। अमेरिका के इससे नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? सन बेल्ट। इस वाले क्षेत्र में कपास की खेती खूब होती है, कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। अमेरिका के इस निचले वाले क्षेत्र में कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पे क्या होती है? कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पे आपको मिलेगा आपलेशियन पर्वत। ने कौन सा पर्वत? आपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत? आपलेशियन पर्वत। यहाँ पे यानी कि आप यानी कि ऐसे समझिए, यहाँ पे यानी कि मैक्सिको है। ये क्या है? मैक्सिको। यहाँ पे ये अमेरिका, ये मैक्सिको। यहाँ से यानी कि एक बहुत बड़ा पर्वत जा रहा है, इस पर्वत का नाम है रॉकी पर्वत। क्या नाम है इस पर्वत का? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत आपने सुना होगा, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत। ठीक है, तो ये कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, यहाँ पे एक नदी बहती है, ये रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत के यहाँ ठीक बगल में एक नदी बहती है, यहाँ पे कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। ये रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत के ठीक बगल में एक नदी बहती है, कोलोराडो नदी। यानी कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। यहाँ पे लिख देता हूँ,
कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया कैनियन, कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया कैनियन का नाम है ग्रांड कैनियन। यानी कैनियन मतलब यानी कि नदी, आपको कैसे समझाए, एक दिन इसका अलग से वीडियो आएगा नदियों का, यानी कि नदियाँ यानी कि जब यानी कि जाती है तो झरना क्या है, जलप्रपात क्या है, नदी यानी कि कैसे यानी कि मिट्टी को अपने साथ बकोट के ले जाती है, कैसे यानी बांगर खादर का निर्माण करती है, कैनियन क्या होता है, बी आकार की घाटी क्या होता है, आई आकार की घाटी क्या है, इन सभी चीज़ों का कंप्लीट एक वीडियो आएगा। आज बस आपको इतना समझना है कि यहाँ पे कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया कैनियन का नाम है ग्रैंड कैनियन, दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रैंड कैनियन, दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रैंड कैनियन। इस कैनियन की गहराई है 86 मीटर, कितनी, 86 मीटर, ने कितना गहरा है, 86 मीटर, ने कितना, 86 मीटर, ने कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। तो आप सोच सकते हो कितना मीटर गहरा होगा, कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72 मीटर, ये 86 मीटर गहरा है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है, रॉकी पर्वत, यहाँ पे अपन को मिलेगा आपलेशियन पर्वत, आपलेशियन पर्वत के यहाँ पे आपको मिलेगा सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी मिलेगी यहाँ पे आपको, सेंट लॉरेंस नदी, ये आपलेशियन पर्वत है, यहाँ पे एक आपको मिलेगी सेंट लॉरेंस नदी। ने सेंट लॉरेंस नदी पर बनाया गया जलप्रपात का नाम है नियाग्रा जलप्रपात, सेंट लॉरेंस नदी पर बनाया गया जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात, यहाँ पे लिख देते हैं। नदी पर बनाया गया जलप्रपात, इसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। यहाँ पे कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी पर बनाया गया जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात, यानी कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात। यहाँ पे आपको मिलेगी एक नदी मिलेगी मिसिसिपी नदी, कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी, यहाँ पे मिलेगी मिसिसिपी नदी, कौन सी, अमेरिका की सबसे लंबी नदी। भैया जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक इनके नहीं है, ग्रुप डी, चपड़ासी, खलासी, एसएससी, गैंगमैन वगैरह इनके टॉपिक है नहीं है। पीसीएस, बीपीएससी मतलब इनकी आरपीएससी, बड़े बड़े एग्जाम, आरएस, यूपीएससी, उन एग्जामों के क्वेश्चन है, सीडीएस वगैरह, एनडीए वगैरह के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नदी है मिसिसिपी, अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी। और यहाँ पे एक नदी आती है मिसौरी नदी, ये मिसौरी नदी, यहाँ से एक नदी आती है मिसौरी नदी, ये मिसौरी नदी किस में आकर मिल जाती है, मिसिसिपी नदी में। ये क्या है, मिसिसिपी नदी का मुहाना, ये क्या है, मिसिसिपी की नदी का मुहाना। तो मिसिसिपी नदी कहाँ पे आकर गिरती है, मेक्सिको की खाड़ी में। तो क्वेश्चन पूछता है मिसिसिपी का मुहाना मेक्सिको की खाड़ी, नहीं समझ में। मैंने कल क्या बताया, ये अपना इनकी अमेरिका है, ये वाला कैलिफोर्निया की खाड़ी बताया था, ये युकाटन प्रायद्वीप था, ये मेक्सिको की खाड़ी थी। यहाँ से नदी आ रही है, कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी, और इसमें आकर गिर रही है। तो ये क्या है, मिसिसिपी का मुहाना। मुहाने पर नदियों की चौड़ाई सबसे अधिक होती है, यानी कि ऐसे यानी कि वितरिकाओं में बट जाती है, ऐसे यानी कि कई भागों में बट जाती है। तो ये क्या है, मिसिसिपी नदी का मुहाना। कहाँ है, मिसिसिपी कहाँ पे आकर गिरी है, मेक्सिको की खाड़ी में। ये क्या है, मेक्सिको की खाड़ी। तो मिसिसिपी नदी का मुहाना मेक्सिको की खाड़ी। और यहाँ पे यानी कि यह मिसिसिपी नदी की सहायक नदी कौन सी है, मिसौरी नदी। कौन सी नदी, मिसौरी नदी। कौन सी नदी, मिसौरी नदी, है मिसिसिपी की सहायक नदी मिसौरी नदी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, बाकी कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय साथी, खुश रहो, अपने माँ बाप के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहो, बचते रहो।